हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायस इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं स्वप्निल शिशले। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, ये सब शेयर कीजिए। थैंक यू। तो मेरा नाम स्वप्निल है। मैंने 2013 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आईआईटी कानपुर से इन मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ओडिशा में। आफ्टरवर्ड्स अंडर टाटा फेलोशिप मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है आईआईटी बॉम्बे से 2017 में। उसी प्रोजेक्ट को मैंने एक्सटेंड किया है 2018 तक, और उसके बाद मैंने 2018 से यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है प्रॉपरली। नाउ दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट बट काइंड ऑफ थर्ड सीरियस। मैंने पिछले 2019 में एंड 2020 में मेंस अटेम्प्ट किया था बट कुडंट गेट द रैंक। और अभी इस बार 2021 में आई गॉट अराउंड 395 रैंक। सर सब टॉपर्स कहते हैं कि मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, बट लास्ट के कुछ महीने सिर्फ प्रीलिम्स पे कैसे फोकस करें, और साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से क्या प्रीलिम्स में कुछ फ़ायदा रहता है? सो एट द स्टार्ट जब हम यूजुअली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द गाइज स्टार्ट with the help of coaching while others start also independently. However, अगर हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए 3 to 4 months आर सफिशियंट टू डेडिकेटेडली गिव टू द प्रीलिम्स। अगर उसके पहले का हम टाइम देखेंगे तो उसके पहले एक्चुअली वी कैन डू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, बट मेजरली द मेंस प्रिपरेशन शुड बी फोकस्ड ऑन कोचिंग, केमिस्ट्री और ऑप्शनल कोचिंग, और लेटेस्ट से ऑप्शनल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होनी चाहिए। वाइल जैसे ही प्रीलिम्स के पहले 3 महीने बचते हैं या 4 महीने बचते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सनस कैपेबिलिटी, वी कैन से कि उन्होंने फिर डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट अटैम्प्ट अगर कोई प्रीलिम्स अटैम्प्ट कर रहा है तो। और उसमें भी प्रीलिम्स में टारगेटेड अप्रोच रखना चाहिए। यूजुअली सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमी होता है, एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटी होता है, ये काफ़ी क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछते हैं और इसका आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है। हाउएवर देयर आर सर्टन सब्जेक्ट्स इफ वी से एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया, जहाँ पे आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है बट पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इस प्रायोरिटी के वाइज रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें रेफ़र करना चाहिए कि किस किस टॉपिक के बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एक PYQ एज अ रेफरेंस फॉर स्टडी मटेरियल एज वेल एज PYQ विल हेल्प अस इन एलिमिनेटिंग and finding out the tricks while solving the UPSC paper. While there is other test series of coaching classes, तो टेस्ट सीरीज़ अगर हम लोग एक कवर कर लेते तो एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाता है सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, डेप्थ प्रॉपर एक पता चल जाती है। सो आई विल से थोड़ा स्टैटिक पार्ट, PYQ एंड टेस्ट सीरीज़, इन तीनों का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए बट प्रियोरिटी वाइज। सर मेंस की प्रिपरेशन के टाइम आपने जीएस और ऑप्शनल को कैसे बैलेंस किया, किसको कितना टाइम देना चाहिए? एक्चुअली मेरा जो मेंस का प्रिपरेशन था, अगर हम कहेंगे तो प्रॉपर 3 इयर्स के लिए मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया था, 2019, 20 और ये वाला अटेम्प्ट। सो विथ कंप्लीट फोकस मैंने 2020 में मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की थी, जहाँ पे जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं तो टॉपिक वाइज जो सिलेबस में है उस टॉपिक के ऊपर मैंने A4 शीट पे 1 या 2 पन्ने के प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे एज इन अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। और उस पर भी सबसे ज़्यादा फोकस था PYQ पे, कि जिस हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल उसी टाइप वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसको कवर किया जाए। तो ये जो जीएस का प्रिपरेशन था मेरा 2020 में काफ़ी हद तक एज अ नोट्स में प्रिपेयर कर रखा था। थिंग इज़ ऑप्शनल, तो यूजुअली एवरेजली हमें 3 मंथ्स मिलते हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ्स हम यही ट्राई करते हैं कि ऑप्शनल हमारा कवर हो जाए, और आखिरी का 1 महीना जो बचता है, 1.5 महीना होता है, वो हम ट्राई करेंगे कि जीएस उसमें कवर किया जाए। बट इस बार के इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस ऑप्शनल पे दिया था और जीएस थोड़ा कम फोकस था। बट एज सर सेज कि जो हमारा EEOI जो हमारा स्ट्रेटेजी होता है, एथिक्स, एसे, ऑप्शनल और इंटरव्यू, थोड़ा वही प्रियोरिटी हमेशा रखना चाहिए। थोड़ा बाकी जो मार्क्स कम लाता है
वो यूजुअली एवरेज ही होगा जीएस का, ये बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। ऐसे एथिक्स, ऑप्शनल और इंटरव्यू, यही चीज़ें हमें एज दे सकती है एक। सर आपने केमिस्ट्री एज अ ऑप्शनल क्यों सेलेक्ट किया और इसकी क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस लगी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स? So, major reason to choose chemistry was my background being in materials and metallurgical engineering. So, कुछ टॉपिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक्स, सो ये कुछ कॉमन था। अलॉन्ग विद दिस, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो बैकग्राउंड होता है IIT JEE का, वो भी थोड़ा हेल्पफुल है टू गेट अवेयर विद द टॉपिक्स और उन टॉपिक्स में क्या है। प्लस ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में एक इलेक्टिव होता है केमिस्ट्री का, वो भी हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग को अवेयर करा देता है। सो दैट वाज माय मेजर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द केमिस्ट्री। बट सेकेंड मेजर रीज़न बीइंग, एक रेंज ऑफ मार्क्स होता है केमिस्ट्री में या फिर कोई साइंस ऑप्शनल में, एक लोअर रेंज होगा, एक हायर रेंज होगा। सो लोअर रेंज एक्चुअली केमिस्ट्री में थोड़ा फिक्स काइंड ऑफ है, विच इज़ 240 टू 260। अगर हम होलिस्टिक सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस लगाते हैं, तो वी कैन बी श्योर कि वी विल बी गेटिंग अराउंड 240 टू 260 मार्क्स, whether it may be first attempt or next, second, third or fourth. However, this is not the same scenario with humanities subjects because it will be fluctuating. Sometimes we'll be getting around 270 या कभी कभी हम 210 तक भी चले जाते हैं। But chemistry can give us this advantage कि ये fix होगा lower range. So that was major motivation to take chemistry as an optional. सर केमिस्ट्री के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने हेल्पफुल होते हैं? So to be direct on this question, why I failed in 2019 and 20 was the same reason that I didn't give the test series, neither I had completely utilized previous year questions. बट इस बार का जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा अलग था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इस बार सर डायस के मैंने नोट्स पढ़े थे, नोट्स पढ़ने के बाद सर के यहाँ टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी और जस्ट टेस्ट सीरीज़ और नोट्स के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रेफरेंस रखा था, एंड दिस हैज़ गिवन मी द सिलेक्शन। सो आई वुड से PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, कुछ तो रिपीट भी होते हैं, स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, कुछ तो रिपीट ही होते ही रहता है। एंड टेस्ट सीरीज़ हमें ये एक एज देता है कि हम सिलेक्शन कैसे करें क्वेश्चंस का, और काफ़ी बार वही एक्चुअली मैटर कर जाता है हमारे मार्क्स में। एटलीस्ट 20 टू 30 मार्क्स का वो एज दे देगा, क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया हमने तो काफ़ी सारा रॉन्ग हो सकता है। सो आई वुड से इट मैटर्स अ लॉट। सर आपने केमिस्ट्री के लिए कोई बुक्स भी रेफ़र की या सिर्फ अपने नोट से पढ़े? मैंने डायस में केमिस्ट्री की सिर्फ पेपर 2 की कोचिंग की थी, वो भी 2018 में। बट बीइंग काइंड ऑफ रिसर्चर बैकग्राउंड, मैं ज़्यादा बुक्स की तरफ ओरिएंटेड था, और 2019 और 20 में मैंने ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली ऑलमोस्ट मोर देन 4 बुक्स रेफ़र की थी। पेपर 1 के लिए भी मोर देन 2 बुक्स तो रेफ़र की थी। बट एक सारा होलिस्टिक कवरेज एक जगह पे नहीं होने की वजह से आई एक्चुअली फेल्ड इन दोज अटेम्प्ट्स, ये भी लगता है। इस बार जब डाइस के नोट्स एक जगह पे मिल गए थे और कुछ बुक का मटेरियल ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इसके वजह से एक एज मिला है कि मैं इस अटेम्प्ट में सारा इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ 5 days बिफोर द एग्ज़ाम आई हैड रिवाइज दोज। पहले अगर मैं सिर्फ बुक से पढ़ता था तो वो एक जगह पे नहीं हो पाता था सारा चीज़। सो आई थिंक बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अगर हम उसके छोटा छोटा नोट्स बना लेते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स का तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस एडिशन इज़, rather than just keeping book as a reference, keep DICE notes as a reference, and in that, according to the topic, then add some A4 pages of your own notes, whatever you read from the books, और बुक्स को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करो। PSP है पेपर 1 में, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन PSP। देन देयर इज़ ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक में आप निमाई तिवारी के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही लिए आप जगदम्बा यूज़ कर सकते हो। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी लिए आप डोनाल्ड पाविया यूज़ कर सकते हो, या वाई आर शर्मा एक जो बुक आती है वो यूज़ कर सकते हो। बट
थेरी थोड़ा कम पढ़िए एंड प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करिए. दैट वुड बी माई मेजर सजेशन, क्योंकि 2 अटेम्प्ट्स में हैम्पर हो चुके हैं बस बिकॉज आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन थेरी लेस ऑन प्रॉब्लम्स. सो ये क्रक्स रहेगा. सर, जो फर्स्ट टाइम एज अ केमिस्ट्री ऑप्शनल लेके प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? आई वुड से अगर आपने केमिस्ट्री ऑप्शनल चूज़ कर लिया है, नाउ स्टिक विथ इट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज़, आप डाइस के कोचिंग में जो नोट्स मिल रहे हैं, क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो इट रेगुलसली, टेक डाउन द नोट्स प्रॉपरली और आप उसी को 3 4 5 बार अच्छे से पढ़िए. देन लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. काफ़ी सारे टॉपिक्स तो इवन क्वेश्चंस भी सर एज अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल करा देते हैं. कुछ जो नहीं हुए या कुछ टॉपिक्स जो है वहाँ के आपको लगता है कि नोट्स आपको बुक पढ़ के या चैप्टर पढ़ के करने चाहिए, सो यू कैन डू दैट एंड ऐड इट इन द डायस नोट्स इटसेल्फ. ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस डायस नोट्स या थेरी के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके अलावा आई वुड से जॉइंट टेस्ट सीरीज एटलीस्ट वंस. तो ये आपको क्वेश्चन सिलेक्शन में और एक एनवायरनमेंट, एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट का फील दे देगा और आप गेज कर पाते हो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं. सो इसके अलावा जस्ट डोंट डाउट दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस पे हम डाउट करेंगे देन वी विल मूव टूवर्ड्स बुक्स एंड अदर मटेरियल. और जो हमारा 70% ये डायस में मटेरियल जो कवर कर रहा है वो छोड़ के हम एक्चुअली काफ़ी लेस प्रोबेबिलिटी वाले मार्क्स जो हमको दे पाएगा उसके ओरिएंटेड हो जाएंगे. सो आई वुड से जस्ट स्टिक टू दिस फॉर्मूला एंड प्लीज़ हैव फेथ इन दिस. सर, आपकी इंटरव्यू की क्या स्ट्रैटेजी रही और आपके इंटरव्यू में केमिस्ट्री से या साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या? इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के ट्रांसक्रिप्ट पढ़े थे, बिकॉज इट विल गिव अस आइडिया किस विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग. सो एंड मेजरली द इंटरव्यू विल बी फोकस्ड मोर ऑन योर डैफ, स्पेशली अगर आप जॉब करके आ रहे हो या मास्टर्स करके आ रहे हो. सो द इंटरव्यू विल बी मेजरली फोकस्ड ऑन योर बैकग्राउंड and it will be quite cordial, quite simple. It will be to just test your personality. After reading transcript, second thing was to prepare on my own DAF. So अगर मेरा स्टेट महाराष्ट्र है, मेरा होम टाउन विदर्भ साइड में आता है, so from previous transcripts try to gauge which kind of questions they will be asking, like the development model of Maharashtra based on cooperatives, or it could be water scarcity problem, cotton farmers issues, kind of this issue. Also along with this, prepare on your college, prepare on your project, prepare on your job. अगर मेरा जॉब स्टील है तो सिर्फ स्टील पे ही प्रिपेयर नहीं करना है, बट स्टील का सबसे बड़ा लिंकेज है एनवायरनमेंट से. सो मोस्ट ऑफ माई क्वेश्चंस वेर नॉट ऑन द स्टील बट दे वेर ऑन द लिंकेज टू द एनवायरनमेंट. ग्रीन स्टील हो गया, हाउ कैन वी रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन एमिशन इन द स्टील, और गवर्नमेंट के मेजर रिसेंट स्टेप्स जैसे हाइड्रोजन मिशन हो गया या कोल गैसिफिकेशन हो गया, इस रिलेटेड ये क्वेश्चंस मेरे इंटरव्यू में आए थे प्रॉपर. और मेरा जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी एक काफ़ी जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे वहाँ पे. जैसे प्रेशर सेंसर था तो ट्रांसड्यूसर्स, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस काइंड ऑफ. और इन दोनों के अलावा एक बीइंग एट द एज ऑफ 30, आई थिंक मोस्ट फोकस वॉज ऑन टू चेक माई balance of views, my opinions, like questions were on love jihad, on live-in relationships, on government expenditure in newspaper ads. So they were kind of checking the approach. So these are analytical kind of, and along with this 2 to 3 or 4 kind of questions will be there on current affairs, because being in preparation they expect to know the current issues. So it was kind of holistic like spectrum of questions there, and the preparation should be we shouldn't actually leave any part, especially current affairs, etc. Along with this, we should give mocks. At least I would say 7 to 8 mocks one should give, and one should reflect on the mocks, especially by looking at the videos. तो ये हमें काफ़ी गेज दे देता है कि हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे. अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो स्टिल वी शुड मेंटेन आवर कामनेस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड बी योर ट्रू सेल्फ इन द इंटरव्यू. आई हैड गॉन देयर एंड हैड एक्सप्रेस्ड what personality I have, even by showing the hand movements, etc. Because they try to know how properly you approach the answer.
anyone can give the factual answer, let us say, but how we approach the answer is what they are checking. So I would say represent your true self and don't restrict, as they tell us in mock interviews, etc. We should keep our hand like this and we should just say directly. But I would say represent your true self and approach answers in a basic manner. That is more important. Okay, sir. Thank you so much.